हेलो गाइस, वेलकम टू डे 15 ऑफ आवर मनस्टैक ई कॉमर्स सीरीज। तो दोस्तों आज हम प्रोडक्ट मॉड्यूल पे वर्क स्टार्ट करेंगे। अब प्रोडक्ट मॉड्यूल के लिए पहले हमें एपीआईज क्रिएट करनी होगी। फॉर इंस्टेंस प्रोडक्ट को क्रिएट करने का एपीआई, प्रोडक्ट को अपडेट करने का एपीआई एंड प्रोडक्ट को डिलीट करने का एपीआई। और ये एपीआई हम क्रिएट करेंगे बैकएंड में। तो हम आ जाते हैं बैकएंड में। अब सबसे पहले हमें क्रिएट करना होगा एक मॉडल। तो मॉडल्स में जाएंगे और यहाँ पर हम एक मॉडल क्रिएट कर लेंगे, product.model.js। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ इसको और यहाँ पर import mongoose from mongoose const product schema equals to new schema। एंटर। यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस कॉमा कर्ली ब्रेसेस, यहाँ पर टाइम स्टैम्प्स और यहाँ पर ट्रू। अब यहाँ पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले नेम, टाइप, स्ट्रिंग, रिक्वायर्ड, ट्रू। अब इसे कॉपी करते हैं, यहाँ पर पेस्ट करते हैं, यहाँ पर पेस्ट करते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी, टाइप में यहाँ पर स्कीमा डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी, रिक्वायर्ड ट्रू रहेगा। और यहाँ पर हमें एक रेफरेंस बताना पड़ेगा, कैटेगरी, यहाँ पर कॉमा। फिर से इसे कॉपी करते हैं, यहाँ पर पेस्ट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सब कैटेगरी, यहाँ पर सब कैटेगरी, और यहाँ पर इसे हटा देंगे क्योंकि सब कैटेगरी ऑप्शनल रहेगा। फिर से कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, यहाँ पर ब्रांड और रेफरेंस में ब्रांड। तो ये कॉलम भी अपना ऑप्शनल रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्राइस, यहाँ पर टाइप, नंबर, और ये होगा रिक्वायर्ड। तो कॉपी करके यहाँ पर इसे पेस्ट कर देते हैं। फिर से इसे कॉपी करते हैं, यहाँ पर पेस्ट करते हैं। डिस्काउंट प्राइस, टाइप में नंबर, और यहाँ पर ये होगा ऑप्शनल, तो यहाँ पर रिक्वायर्ड हटा देते हैं। अब इसके बाद क्वांटिटी, इसका टाइप नंबर होगा और ये होगा रिक्वायर्ड। कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं। नेक्स्ट SKU, टाइप में यहाँ पर स्ट्रिंग हम रखेंगे और रिक्वायर्ड होगा ये। फिर से कॉमा लगाते हैं, कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन, टाइप स्ट्रिंग होगा, रिक्वायर्ड नहीं होगा। फिर से कॉपी करते हैं, इसको पेस्ट करते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर हम रखेंगे साइजेस। ठीक है, प्रोडक्ट के साइजेस हम स्टोर करेंगे। टाइप होगा, टाइप की यहाँ पर आई थिंक ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये होगा एरे टाइप का। तो यहाँ पर एरे, और ऑब्जेक्ट टाइप में स्ट्रिंग एंड रिक्वायर्ड। तो साइजेस पे बेसिकली हम स्टोर करेंगे साइजेस। कैसे? जैसे कि एक एरे होगा, उसमें स्टोर होगा जैसे कि एक्स्ट्रा लार्ज कॉमा लार्ज कॉमा स्मॉल। ठीक है, इस तरह से एरे हम स्टोर करेंगे साइजेस का। अब साइजेस के बाद में हम स्टोर करेंगे प्रोडक्ट की इमेजेस। तो यहाँ पर गैलरी, ओके, ये भी एरे टाइप का होगा। यहाँ पर ऑब्जेक्ट, फर्स्ट हम URL स्टोर करेंगे, टाइप में यहाँ पर स्ट्रिंग, एंड यहाँ पर रिक्वायर्ड ट्रू, एंड इसे कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, और यहाँ पर पब्लिक आईडी, टाइप में स्ट्रिंग और रिक्वायर्ड में ट्रू। तो गैलरी पे हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट का जो इमेज अपलोड करेंगे उसका URL, और साथ ही साथ पब्लिक आईडी भी स्टोर करेंगे जो कि हमें क्लाउडनरी से मिलेगा। अब पब्लिक आईडी को हम इसलिए स्टोर कर रहे हैं क्योंकि हमें इमेज को क्लाउडनरी से डिलीट भी करना होगा। ओके, सो अभी एक बार चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ डेमो में। तो नेम हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, प्राइस हो गया, डिस्काउंट प्राइस हो गया, क्वांटिटी हो गया, SKU भी हो गया, साइजेस भी हो गया, गैलरी हो गया, कैटेगरी, सब कैटेगरी, ब्रांड भी हो गया, फीचर्ड। तो एक कॉलम हमें और क्रिएट करना होगा। गैलरी के बाद में यहाँ पर कॉमा लगाते हैं, पेस्ट करते हैं, इज फीचर्ड। ठीक है, तो टाइप में अपना रहेगा स्ट्रिंग, और यहाँ पर हम रखेंगे इनम, और यहाँ पर दो वैल्यू जाएंगी,
यस या फिर नो। और बाय डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट होगा नॉट फीचर्ड। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट में यहाँ पर हम स्टोर करेंगे नो। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने आई थिंक सभी फील्ड्स डिक्लेयर कर लिए, नेम, कैटेगरी, सब कैटेगरी। अच्छा, एक चीज़ आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना, कैटेगरी पे हम स्टोर करेंगे कैटेगरी का आईडी। ठीक है, नेम नहीं स्टोर करेंगे, आईडी स्टोर करेंगे जो कि हमें कैटेगरीज टेबल से मिलेगा। ओके, इसी तरह से सब कैटेगरी पे हम सब कैटेगरी का आईडी स्टोर करेंगे, इसीलिए यहाँ पर हमने दिया है स्कीमा डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी। इसी तरह से ब्रांड प्राइस में हम स्टोर करेंगे प्राइस, जो कि एक नंबर होगा। ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू होगी। डिस्काउंट प्राइस पे भी हम न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करेंगे। क्वांटिटी पे एक हम नंबर स्टोर करेंगे, जैसे कि 1 2 3 4 5 एट्सेट्रा। एसकेयू पे एक स्ट्रिंग स्टोर करेंगे। डिस्क्रिप्शन में हम अपना डिस्क्रिप्शन स्टोर करेंगे। साइजेस में साइजेस एरे के फॉर्म में। गैलरी में हम प्रोडक्ट की इमेजेस को स्टोर करेंगे, उसमें हम यूआरएल स्टोर करेंगे, साथ में पब्लिक आईडी। ओके, और लास्ट में इस फीचर्ड, इसमें हम दो वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे, यस या फिर नो। यस का मतलब होगा कि प्रोडक्ट फीचर्ड है, नो का मतलब होगा कि प्रोडक्ट फीचर्ड नहीं है। ठीक है, ओके, अभी हमें क्या करना है, लास्ट में जाना है। यहाँ पर कॉन्स्ट प्रोडक्ट इक्वल्स टू mongoose डॉट मॉडल, और यहाँ पर प्रोडक्ट, और किसके बेसिस पे हम ये मॉडल क्रिएट करेंगे, तो प्रोडक्ट स्कीमा, और लास्ट में एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट अब हमें एक कंट्रोलर क्रिएट करना है, तो कंट्रोलर हम क्रिएट करेंगे एडमिन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट डॉट कंट्रोलर डॉट जेएस। अब यहाँ पर हम अपने मेथड्स क्रिएट कर लेते हैं। कॉन्स्ट क्रिएट प्रोडक्ट, यहाँ पर असिंक, यहाँ पर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, कॉपी पेस्ट, यहाँ पर गेट प्रोडक्ट, नेक्स्ट अपडेट प्रोडक्ट, नेक्स्ट गेट प्रोडक्ट्स, एंड लास्ट में यहाँ पर डिलीट प्रोडक्ट। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाते हैं क्रिएट प्रोडक्ट में, ट्राई कैच वैलिडेट रिक्वेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिक्वेस्ट को वैलिडेट करेंगे, क्योंकि हमारी कुछ फील्ड्स मैंडेटरी होंगी। तो यहाँ पर कॉन्स्ट ब्रैकेट इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से हम डिस्ट्रक्चर करेंगे नेम, कैटेगरी, सब कैटेगरी, ब्रांड, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, प्राइस, एसकेयू। एक काम करते हैं, इसको हम इस तरह से ब्रेक कर लेते हैं, नेम, कैटेगरी, सब कैटेगरी, ब्रांड, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, प्राइस, एसकेयू। और एक बारी चेक कर लेते हैं, नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, डिस्काउंट प्राइस भी है, तो यहाँ पर कॉपी पेस्ट डिस्काउंट प्राइस, और एसकेयू हो गया, यहाँ पर कैटेगरी, सब कैटेगरी, ब्रांड भी हो गया। ओके, इज फीचर्ड, यहाँ पर साइजेस भी हम रखेंगे। अब यहाँ पर कौन कौन सी फील्ड रिक्वायर्ड है, तो नेम रिक्वायर्ड है, कैटेगरी रिक्वायर्ड है, क्वांटिटी रिक्वायर्ड है, प्राइस रिक्वायर्ड है, एसकेयू रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर एक इफ कंडीशन, इफ नेम डॉट ट्रिम ट्रिपल इक्वल ब्लैंक, और एंटर, कॉपी पेस्ट, नेम के बाद कैटेगरी डॉट ट्रिम ट्रिपल इक्वल ब्लैंक, कॉपी पेस्ट, प्राइस यहाँ पर अनडिफाइंड, क्वांटिटी अनडिफाइंड, और इसके साथ साथ एसकेयू चेक करना है हमें, तो कॉपी पेस्ट, यहाँ पर एसकेयू डॉट ट्रिम ट्रिपल इक्वल ब्लैंक, तो नेम हो गया, कैटेगरी हो गया, क्वांटिटी हो गया, प्राइस हो गया, एसकेयू हो गया। हाँ, तो ये फील्ड्स हमारी मैंडेटरी होंगी। अच्छा, यहाँ पर लास्ट में इसे हटाना होगा। अब अगर इनमें से कोई भी फील्ड ब्लैंक होगा तो हम एक एरर रिस्पॉन्स रिटर्न करेंगे। तो हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ से कैटेगरी कंट्रोलर को ओपन कर लेते हैं, इसे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं।
सो यहाँ पर क्या होगा, नेम कॉमा कैटेगरी कॉमा SKU कॉमा प्राइस एंड क्वांटिटी फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। ओके, तो ये सभी फील्ड्स ब्लैंक नहीं हो सकती। अच्छा, मॉडल में एक कॉलम मिसिंग है और वो कॉलम है स्टेटस। स्टेटस, ठीक है, टाइप स्ट्रिंग होगा और स्टेटस में एक्टिव या फिर ब्लॉक। ठीक है, प्रोडक्ट का स्टेटस एक्टिव होगा या फिर ब्लॉक होगा और बाय डिफ़ॉल्ट हम रखेंगे एक्टिव। ओके, तो यहाँ पर भी हमें उसे देना होगा, तो यहाँ पर स्टेटस। ओके, अब अगर रिक्वेस्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो हम प्रोडक्ट को डेटाबेस में स्टोर करेंगे। सो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे प्रोडक्ट मॉडल, तो कॉन्स्ट प्रोडक्ट इक्वल्स टू प्रोडक्ट डॉट क्रिएट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नेम। ठीक है, नेम पे अपना नेम स्टोर हो जाएगा, कैटेगरी पे अपना कैटेगरी स्टोर हो जाएगा और सब कैटेगरी पे स्टोर करना है सब अंडरस्कोर कैटेगरी का वैल्यू। ठीक है, इसके बाद हमें स्टोर करना है ब्रांड, तो इसको हम इसी तरह से दे सकते हैं। ब्रांड के बाद हमें स्टोर करना है डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन के बाद हमें स्टोर करना है SKU, SKU के बाद में प्राइस, प्राइस के बाद में डिस्काउंट प्राइस। ठीक है, और रिक्वेस्ट से हमें मिलेगा डिस्काउंट प्राइस एंड इसके बाद स्टेटस, और स्टेटस के बाद में एक बार चेक कर लेते हैं, नेम हो गया, कैटेगरी हो गया, सब कैटेगरी हो गया, ब्रांड हो गया, डिस्क्रिप्शन भी हो गया, क्वांटिटी भी हो गया, प्राइस भी हो गया और डिस्काउंट प्राइस भी हो गया, SKU भी हो गया, इज़ फीचर्ड। ओके, तो यहाँ पर डेटाबेस में फील्ड का नाम है इज़ फीचर्ड और रिक्वेस्ट से हमें मिलेगा इज़ अंडरस्कोर फीचर्ड। तो इज़ फीचर्ड भी हो गया। अब हमें स्टोर करना है साइजेस। अच्छा, साइजेस में हमें क्या मिलेगा, एक स्ट्रिंग मिलेगा। क्या मिलेगा, एक स्ट्रिंग, वो भी कुछ इस तरह से होगा, लार्ज मीडियम स्मॉल, इस तरह से। ठीक है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे एरे में। कैसे, तो यहाँ पर कॉन्स्ट साइजेस इक्वल्स टू साइजेस डॉट स्प्लिट, किसके बिहाव पे स्प्लिट करना है, तो कॉमा के बिहाव पे स्प्लिट करना है। अच्छा, यहाँ पर ये होगा साइजेस एरे। ठीक है, हमें एरे मिलेगा। यहाँ पर ऑप्शनली चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमें एक चेक और लगाना होगा। हाँ, वो चेक क्या होगा कि साइजेस में अगर कोई वैल्यू है तो हम उसे स्प्लिट करेंगे, एल्स में हम एक ब्लैंक एरे स्टोर कर लेंगे। ओके, इसे अब कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद में यहाँ पर साइजेस पे हम स्टोर करेंगे साइजेस एरे, या फिर साइज एरे रख लेते हैं। ठीक है, अब बेटर है। ओके, यहाँ पर होना क्या चाहिए, अवेट। ठीक है, अब इसके बाद हम एक सक्सेस रिस्पांस रिटर्न करेंगे। तो मैं इसे कर लेता हूँ कॉपी, और कॉपी करके मैं यहाँ पर इसे पेस्ट करता हूँ। यहाँ पर ना मैसेज चेंज कर देते हैं, प्रोडक्ट एडेड सक्सेस फुली, और डेटा में यहाँ पर प्रोडक्ट। ठीक है, इसे हमने रिटर्न कर दिया यहाँ पर डेटा में। और कैच के केस में कॉपी कर लेते हैं कैटेगरी कंट्रोलर से, इसे कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं गेट प्रोडक्ट में। तो यहाँ पर ट्राई कैच, अब प्रोडक्ट को हम गेट करेंगे एक आईडी के बिहाफ पे। सो यहाँ पर कॉन्स्ट रिक्वेस्ट डॉट परम्स, और रिक्वेस्ट डॉट परम से हमें मिल जाएगा आईडी। अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे प्रोडक्ट मॉडल। सो प्रोडक्ट डॉट फाइंड बाई आईडी, यहाँ पर हम पास कर देंगे आईडी। यहाँ पर हम लिखेंगे अवेट कॉन्स्ट प्रोडक्ट। अब यहाँ पर एक इफ कंडीशन, इफ नॉट प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट हमें नहीं मिलता है तो यहाँ पर एक एरर रिस्पॉन्स हम रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पर हमें स्टेटस देना होगा 200। कॉपी करते हैं, यहाँ पर इसे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर क्या होगा, प्रोडक्ट नॉट फाउंड, और यहाँ पर स्टेटस हम भेजेंगे 404 और डेटा में यहाँ पर ब्लैंक।
क्योंकि हमें प्रोडक्ट नहीं मिला। अब अगर प्रोडक्ट हमें मिल जाता है तो हम उसे रिटर्न कर देंगे। कैसे? कॉपी करते हैं, कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करते हैं, सक्सेस में यहाँ पर ट्रू। ओके, यहाँ पर प्रोडक्ट फाउंड, यहाँ पर प्रोडक्ट। ओके, अच्छा यहाँ पर स्टेटस में सक्सेस में होना चाहिए फॉल्स, यहाँ पर सक्सेस में होना चाहिए ट्रू, और यहाँ पर भी फॉल्स होगा। हाँ, यहाँ पर तो ठीक है, 400 सही है, यहाँ पर 200 भी सही है, यहाँ पर 500 ठीक है, सक्सेस फॉल्स ठीक है। गेट प्रोडक्ट में यहाँ पर 404 स्टेटस होगा, सक्सेस में फॉल्स जाएगा, मैसेज में प्रोडक्ट नॉट फाउंड सही है। प्रोडक्ट अगर हमें मिल जाता है तो अब सक्सेस के केस में स्टेटस होगा 200, सक्सेस में ट्रू, मैसेज में प्रोडक्ट फाउंड, डेटा में प्रोडक्ट। ओके, और कॉपी करते हैं और यहाँ पर इसे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्रिएट प्रोडक्ट मेथड, और इसके बाद ये हो गया अपना गेट प्रोडक्ट मेथड। अच्छा, एक काम और कर सकते हैं, एक मेथड हम यहाँ पर और कंप्लीट कर सकते हैं, गेट प्रोडक्ट्स। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर इसे कॉपी किया है। ठीक है, गेट प्रोडक्ट का जितना भी कोड है मैंने कॉपी किया, कॉपी करके गेट प्रोडक्ट्स में आकर के पेस्ट किया। तो यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें सभी प्रोडक्ट्स को रिटर्न करना है। तो प्रोडक्ट डॉट फाइंड, ठीक है, आईडी की ज़रूरत नहीं है तो इसे हटा देंगे। यहाँ पर हमें मिलेगा प्रोडक्ट्स, और इसको भी हटा देंगे, इसकी भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें सभी प्रोडक्ट्स फेच करने हैं। यहाँ पर हम रिटर्न करेंगे प्रोडक्ट्स। ओके, और इसके बाद में यहाँ पर क्या होगा, सेम रहेगा। ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं करना है कैच के केस में। तो गेट प्रोडक्ट्स भी अपना ये कंप्लीट हो गया है। अब एक काम करते हैं, ये 3 मेथड्स हम टेस्ट कर लेते हैं, और इन मेथड्स के लिए हमें राउट पहले डिक्लेयर करने होंगे। तो एक राउटर वाला फाइल क्रिएट कर लेते हैं। राउट्स के अंदर, एडमिन के अंदर एक फाइल हमें क्रिएट करना होगा, प्रोडक्ट डॉट राउट डॉट जेएस। ये बोल रहा है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट, आई थिंक मैंने पहले ही यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है, तो इसका कोड मैं हटा देता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर एक फाइल है प्रोडक्ट डॉट राउट डॉट जेएस, आपको भी क्रिएट करना होगा। अब यहाँ पर इम्पोर्ट राउटर फ्रॉम एक्सप्रेस, कॉन्स्ट राउटर इक्वल्स टू राउटर मेथड। सो यहाँ पर राउटर डॉट राउट, यहाँ पर अपना यूआरएल, तो स्लैश क्रिएट डॉट पोस्ट। अब यहाँ पर हमें देना होगा एक मेथड, सो क्रिएट प्रोडक्ट। अच्छा, एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर हमने एक्सपोर्ट स्टेटमेंट नहीं दिया है, तो यहाँ पर एक्सपोर्ट क्रिएट प्रोडक्ट, अपडेट प्रोडक्ट, डिलीट प्रोडक्ट, गेट प्रोडक्ट, गेट प्रोडक्ट्स। ओके, अब यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं क्रिएट प्रोडक्ट। ओके, अच्छा यहाँ पर डॉट जेएस देना ज़रूरी है, और यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं मॉडल डॉट जेएस। ओके, कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, यहाँ पर :id, यहाँ पर गेट, और यहाँ पर गेट प्रोडक्ट। ओके, और इसके बाद में यहाँ पर ऑल गेट प्रोडक्ट्स। ओके, और इसको हम यहाँ पर रखेंगे लास्ट में, यहाँ पर एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और राउटर। अब ओपन करेंगे app.js, यहाँ पर कॉपी पेस्ट, यहाँ पर प्रोडक्ट राउटर, यहाँ पर पाथ क्या होगा, प्रोडक्ट डॉट राउट डॉट जेएस। यहाँ पर क्लिक करते हैं, फाइल खुल गया, तो इसका मतलब पाथ सही है। इसे कॉपी करेंगे और कॉपी करके यहाँ पर यूज़ करेंगे, यहाँ पर एडमिन स्लैश प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब इन एपीआईज को हम टेस्ट कर लेते हैं और आ जाते हैं पोस्टमैन में। यहाँ पर एडमिन के अंदर हम एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे, इसका नाम होगा प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट के अंदर यहाँ पर हम एक रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे, सो क्रिएट। ठीक है, यहाँ पर अपना यूआरएल एडमिन स्लैश प्रोडक्ट स्लैश क्रिएट पोस्ट
यहाँ पर बॉडी में जाएंगे, रॉ में जाएंगे, जेसन। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पर ऑथराइजेशन में बेयरर टोकन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर बेयरर टोकन ऑटोमेटिकली आ गया है। अगर आपके केस में बेयरर टोकन नहीं आया है तो लॉगिन एपीआई को आपको फिर से हिट करना होगा। ठीक है, आई थिंक यहाँ पर था admin/auth/login। ठीक है, तो इस एपीआई को आपको फिर से हिट करना होगा। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ ईमेल। सो रॉ यहाँ पर होगा जेसन, तो यहाँ पर हमें देना होगा admin@example.com और पासवर्ड में यहाँ पर पासवर्ड जो भी आपने सेट किया हो पासवर्ड, सेंड पे मैंने क्लिक किया तो भाई ये टोकन हमें मिल जाएगा। ठीक है, और इस टोकन को हमें यहाँ पर देना होगा। इसे हटा देंगे, यहाँ पर टोकन को पेस्ट कर देंगे। ओके, ये चीज़ आप लोग याद रखना। अच्छा, अब यहाँ पर हमें एक ब्रैकेट लगाना है। ठीक है, यहाँ पर नेम में यहाँ पर डमी प्रोडक्ट। अच्छा, एक काम हमें और करना है, हमें चाहिए होगा कैटेगरी आईडी। तो मेंस के लिए कैटेगरी आईडी कैसे मिलेगा, तो मैं यहाँ से कैटेगरी आईडी को कॉपी करूँगा। सो यहाँ पर कैटेगरी और इस तरह से हम पेस्ट कर देंगे कैटेगरी आईडी। फिर सब कैटेगरी। अब सब कैटेगरी कैसे मिलेगा, तो सब कैटेगरीज मॉड्यूल पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ये हम कॉपी कर लेंगे सब कैटेगरी का आईडी ऊपर से। नहीं तो आप एक काम कर सकते हो, आप मोंगोडीबी एटलस से भी कॉपी कर सकते हो इसे। ठीक है, अब ब्रांड, तो ब्रांड को ब्लैंक रखते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ऑप्शनल है। इसके बाद प्राइस, तो प्राइस पे यहाँ पर मैं भेज देता हूँ 10। ओके, और इसके बाद डिस्काउंट प्राइस, और डिस्काउंट प्राइस में यहाँ पर मैं दे देता हूँ 8। डिस्क्रिप्शन DESCRIPTION, और डिस्क्रिप्शन में डमी डिस्क्रिप्शन। ओके, फिर इज फीचर्ड, इस फीचर्ड में मैं भेजूंगा यस भेज देते हैं। तो कैटेगरी हो सॉरी नेम हो गया, कैटेगरी हो गया, सब कैटेगरी, ब्रांड, प्राइस, डिस्काउंट प्राइस, डिस्क्रिप्शन, इस फीचर्ड। अब क्वांटिटी भी मैंडेटरी है तो क्वांटिटी भी हमें भेजना होगा। सो 10, और इसके बाद में SKU भी भेजना होगा क्योंकि ये भी है मैंडेटरी। कुछ भी स्ट्रिंग भेज देते हैं। अभी अगर मैं सेंड पे क्लिक करूं तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर आ गया प्रोडक्ट वैलिडेशन फील्ड, ब्रांड कास्ट टू ऑब्जेक्ट आईडी फील्ड फॉर वैल्यू दिस। ओके, पाथ क्वांटिटी इज रिक्वायर्ड। क्वांटिटी तो मैंने यहाँ पर दिया है। एक बारी देख लेते हैं कंट्रोलर में, प्रोडक्ट कंट्रोलर में आ जाते हैं, क्रिएट प्रोडक्ट पे आ जाते हैं, नेम, कैटेगरी, सब कैटेगरी, ब्रांड, डिस्क्रिप्शन। अच्छा, यहाँ पर क्वांटिटी को क्या मैंने डिस्ट्रक्चर किया, हाँ किया तो है क्वांटिटी। ठीक है, यहाँ पर भी सही है। ओके, यहाँ पर आई थिंक क्वांटिटी मिसिंग है, क्वांटिटी। अभी फिर से ट्राई करते हैं। तो अभी क्या आ रहा है, प्रोडक्ट वैलिडेशन फील्ड, ब्रांड कास्ट टू ऑब्जेक्ट आईडी। ठीक है, ठीक है, क्वांटिटी वाला एरर तो चला गया है। ये ब्रांड पे आ गया है प्रॉब्लम। क्यों प्रॉब्लम आया, एक बारी मॉडल देखते हैं, हो सकता है मॉडल में कुछ प्रॉब्लम होगा। एक काम करते हैं, यहाँ पर डिफ़ॉल्ट में हम भेज सकते हैं नल। तो अभी ट्राई करते हैं, अभी भी इशू है। तो एक काम करते हैं, मोंगोडीबी एटलस से हम ब्रांड आईडी को भी कॉपी कर लेते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं और उस एरर को भी फिक्स करेंगे। ठीक है, अभी मैं ब्रांड का आईडी यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और पोस्टमैन में यहाँ पर मैं भेज देता हूँ। तो अभी एरर नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो अभी देख सकते हो आप, प्रोडक्ट क्रिएट हो गया, प्रोडक्ट एडेड सक्सेसफुली। पर ब्रांड क्योंकि ऑप्शनल है तो ज़रूरी नहीं है कि ब्रांड का मतलब ब्रांड का वैल्यू हम भेजें। तो ये हमें फिक्स करना होगा आगे। ठीक है, तो मैं इसका सोल्यूशन आपको बताऊंगा आगे। तो अभी अगर हम यहाँ पर जाएं ब्राउज कलेक्शंस में, तो प्रोडक्ट अपना डेटाबेस में आ जाना चाहिए, XECOM प्रोडक्ट्स। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रोडक्ट अपना स्टोर हो गया है। नेम में डमी प्रोडक्ट, कैटेगरी में आईडी आ गया है, सब कैटेगरी में आईडी आ गया है, ब्रांड में भी आईडी आ गया, प्राइस आ गया, डिस्काउंट प्राइस आ गया, क्वांटिटी भी आ गया, SKU भी आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गया है, साइजेस में एम्प्टी।
ठीक है, इस फीचर में यस है, स्टेटस एक्टिव, गैलरी में भी एक एम्प्टी एरे। ओके, अब एक काम करते हैं, साइजेस को भी हम भेज करके देखते हैं। तो वापस से आ जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम लिखते हैं साइजेस, और साइजेस में यहाँ पर एरे, सॉरी स्ट्रिंग होगा यहाँ पर, स्मॉल, मीडियम, कॉमा, लार्ज। सेंड पे मैंने क्लिक किया, प्रोडक्ट अपना ऐड हो गया है, और आप देख सकते हो कि साइजेस में एक एरे हमें मिल रहा है। यहाँ पर भी मैं आपको चेक करा देता हूँ, रिफ़्रेश किया मैंने। ओके, तो नेम मैंने चेंज नहीं किया था, ठीक है। तो ये रहा अपना पहला प्रोडक्ट, और ये रहा अपना दूसरा प्रोडक्ट, और यहाँ पर अब साइजेस भी स्टोर हो रहा है। ओके, अब एक केस हम और टेस्ट कर लेते हैं। मैं काम करता हूँ, यहाँ पर मैं नेम को ब्लैंक कर देता हूँ। अभी क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एरर आ गया है, अ नेम, कैटेगरी, SKU, प्राइस एंड क्वांटिटी फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। सो नेम, कैटेगरी, SKU, प्राइस और क्वांटिटी में से कुछ भी ब्लैंक होगा तो ये एरर आ जाएगा, क्योंकि ये सभी फील्ड्स हैं मैंडेटरी, और इसे हम फ्रंट एंड में जब वैलिडेशन लगाएंगे तो वहाँ पर भी इसे चेक करेंगे। ओके, सो इसके बाद अपना दूसरा API टेस्ट करते हैं। इसको सेव कर देते हैं, Ctrl+S, ये सेव हो गया, क्लोज करते हैं। तो यहाँ पर गेट प्रोडक्ट, ठीक है, और यहाँ पर अपना URL ले आते हैं, प्रोडक्ट का ID। अब प्रोडक्ट का ID कैसे मिलेगा, तो ये रहा प्रोडक्ट का ID, मैंने इसे कॉपी किया, प्रोडक्ट्स और उसके बाद ID, और यहाँ पर गेट ऑथराइजेशन में बेरा टोकन आ गया है। सेंड पे क्लिक करते हैं, प्रोडक्ट फाउंड, और आप देख सकते हो कि प्रोडक्ट इंडेक्स पे ये पूरा प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन हमें मिल रहा है, ठीक है। अब अपना दूसरा API टेस्ट करना है, तो फिर से यहाँ पर एक रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं। इस बार यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऑल, ठीक है। यहाँ पर URL को मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, ऑथराइजेशन में जाता हूँ, बेरा टोकन, यहाँ पर क्या होना चाहिए, ऑल, क्योंकि अब हम सभी प्रोडक्ट्स को फेच करने का API टेस्ट कर रहे हैं। सेंड पे मैंने क्लिक किया, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये रहा अपना पहला प्रोडक्ट, ये रहा अपना दूसरा प्रोडक्ट। तो अभी तक हमने टोटल 2 प्रोडक्ट स्टोर किए हैं, तो वो दोनों प्रोडक्ट्स ये फेच करके ले आया। तो यहाँ पर हमने 3 API टेस्ट कर लिए हैं। अब इसके बाद वापस से हम आएंगे कंट्रोलर में, प्रोडक्ट कंट्रोलर में, और यहाँ पर अब हमें एक काम और करना है। पहले तो यहाँ पर आ जाते हैं, ये सभी APIs हैं प्रोटेक्टेड, बिना मिडलवेयर के हम इसे यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो मैं ओपन कर लेता हूँ कैटेगरी कंट्रोलर, और आई थिंक, सॉरी कंट्रोलर नहीं, हमें ओपन करना है कैटेगरी राउट। यहाँ पर हमने यूज़ किया वेरीफाई JWT। तो फर्स्ट पैरामीटर में यहाँ पर हमें वेरीफाई JWT देना होगा, क्योंकि ये सभी APIs हैं प्रोटेक्टेड, बिना एक्सेस टोकन के ये एक्सेस नहीं हो सकती। इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो ये इंपोर्ट हो गया। ओके, अब आ जाते हैं फिर से क्रिएट प्रोडक्ट मेथड में। तो प्रोडक्ट को तो हमने स्टोर कर लिया, साइजेस को भी स्टोर कर लिया। अब प्रोडक्ट का इमेज हमने स्टोर नहीं किया है, तो प्रोडक्ट का इमेज भी हमें स्टोर करना होगा, और इसे हम स्टोर करेंगे क्लाउडनरी पे, ठीक है। कहाँ पे स्टोर करेंगे, क्लाउडनरी पे। और इमेज स्टोर करने के लिए हम 2 पैकेजेस का यूज़ करेंगे, फर्स्ट क्लाउडनरी एंड सेकेंड मल्टर, और इसे हमें सेटअप करना होगा। तो फर्स्ट हमें जाना होगा हेल्पर्स में, ठीक है। यहाँ पर हम एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे क्लाउडनरी, तो ये हमारा एक हेल्पर फाइल होगा, और इसके बाद हम जाएंगे क्लाउडनरी की वेबसाइट पे, क्लाउडनरी डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पर क्लिक करेंगे, और इसके बाद Node.js पे क्लिक करेंगे। पैकेज हम ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं, स्टार्टिंग में हमने किया था, मैं आपको दिखा देता हूँ, package.json, सॉरी ये फाइल नहीं है, दूसरा है package.json, दिस वन। तो क्लाउडनरी 2.9.0, ओके, क्लोज करते हैं। सो हमें यहाँ पर इसे कॉपी करना है, पेस्ट करना है, import v2 as क्लाउडनरी। यहाँ पर हमें एक मेथड क्रिएट करना होगा, const upload क्लाउडनरी, यहाँ पर async। अब यहाँ पर ये कुछ क्लाउडनरी की कॉन्फ़िगरेशंस हैं, इसे कॉपी कर लेंगे, और यहाँ पर आकर के इसे हम पेस्ट करेंगे। तो हमें कुछ सीक्रेट्स और API कीज़ ज़रूरत पड़ेंगी क्लाउडनरी के लिए। तो पहले हमें चाहिए क्लाउड नेम, फिर API की, और फिर API सीक्रेट। तो इसके लिए हम ओपन करेंगे .env फाइल,
ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, क्लाउडनरी क्लाउड नेम, क्लाउडनरी एपीआई की एंड क्लाउडनरी एपीआई सीक्रेट। अब ये सेटिंग्स आपको कैसे मिलेंगी, तो आपको क्लाउडनरी की वेबसाइट पे जाना होगा, रजिस्टर करना होगा क्लाउडनरी। ठीक है, यहाँ पर आपको रजिस्टर करना होगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आप लोग कर लेना, मैं लॉगिन कर लेता हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी रजिस्टर हो चुका हूँ। तो यहाँ पर मैंने लॉगिन कर लिया है। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है बॉटम में सेटिंग्स पे, इस आइकन पे। तो मैं क्लिक कर देता हूँ और इसके बाद आपको टॉप पे यहाँ पर देखने को मिलेगा एपीआई कीज़, यहाँ पर क्लिक करना है। अब अगर बिल्कुल टॉप में आप यहाँ पर जाओगे एपीआई कीज़ में, तो बिल्कुल सामने यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्लाउड नेम। तो सबसे पहला सेटिंग क्लाउड नेम है, इसे आपको कर लेना है कॉपी, और कॉपी करने के बाद में आपको .env में आकर के यहाँ पर इसे पेस्ट कर देना है। नेक्स्ट सेटिंग हमें चाहिए एपीआई की, तो इसके लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो जनरेट न्यू एपीआई की। मैं ऑलरेडी जनरेट कर चुका हूँ, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने ये कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं इसे करूँगा पेस्ट। अब हमें चाहिए एपीआई सीक्रेट, तो एपीआई सीक्रेट के लिए आपको इस आई आइकन पे क्लिक करना होगा। जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे एक पॉपअप आएगा। अब ये बोल रहा है कन्फर्मेशन कोड हैज़ बीन सेंड टू योर ईमेल। तो ये क्या करेगा, ये एक कन्फर्मेशन कोड यानी कि ओटीपी मेरे ईमेल पे भेजेगा। जब उसे मैं यहाँ पर एंटर करूँगा तो हमें सीक्रेट मिल जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ओटीपी कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं कन्फर्मेशन कोड डाल देता हूँ, अप्रूव किया, तो यहाँ पर एपीआई सीक्रेट यहाँ पर आ गया है। मैं इसे कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद में यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरी सेटिंग्स को आप लोग मत यूज़ करना, क्योंकि मैं इसे बाद में डिलीट कर दूंगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको अपना ही सेटिंग यहाँ पर यूज़ करना है। बाकी आप लोग इसे कॉपी कर सकते हो, तो इसे मैं बिल्कुल बॉटम में डाल देता हूँ। ठीक है, ओके, अब इसे हम करते हैं क्लोज। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जाना है। ओके, हमें ये चाहिए होगा क्लाउडनरी अपलोडर डॉट अपलोड। ओके, तो इसे कॉपी कर लेते हैं और हम आ जाते हैं क्लाउडनरी में। यहाँ पर क्लाउडनरी डॉट अपलोडर डॉट अपलोड, यहाँ पर हमें देना होगा फाइल पाथ, जो कि हम यहाँ से रिसीव करेंगे, फाइल पाथ। ठीक है, तो इससे हम यहाँ पर पास करेंगे, कॉमा लगाएंगे, और यहाँ पर रिसोर्स टाइप में यहाँ पर ऑटो। ठीक है, यहाँ पर हम दे देते हैं अवेट। सो अब हमें एक रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, तो इस रिस्पॉन्स को हम रिटर्न कर देंगे। कैसे, तो यहाँ पर रिटर्न रिस्पॉन्स। ओके, अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पर ये सेटिंग्स हम रखेंगे, यहाँ पर वो गलत जगह मैंने दे दिया था। ठीक है, और यहाँ पर ट्राई कैच भी देना होगा, सॉरी, ट्राई कैच, और इतना कोड होगा यहाँ पर। ओके, रिटर्न रिस्पॉन्स, और यहाँ पर रिटर्न नल। अच्छा, यहाँ पर इससे रिप्लेस करके हमें लिखना होगा प्रोसेस डॉट env क्लाउडनरी क्लाउड नेम। कॉपी करते हैं, क्लाउडनरी एपीआई की, और क्लाउडनरी एपीआई सीक्रेट, प्रोसेस डॉट env। ओके, क्लाउड नेम, एपीआई की, एपीआई सीक्रेट। और एक काम हमें और करना है, यहाँ पर हमें यूज़ करना है फाइल सिस्टम इंपोर्ट fs फ्रॉम fs फाइल सिस्टम डॉट अनलिंक, और यहाँ पर हम पास कर देंगे फाइल पाथ, और इसे कॉपी करके हम यहाँ पर भी दे देंगे, और लास्ट में यहाँ पर एक्सपोर्ट ब्रैकेट अपलोड क्लाउडनरी। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, मिडिलवेयर्स में जाएंगे और यहाँ पर हम एक मिडिलवेयर क्रिएट करेंगे। सो मल्टर डॉट मिडिलवेयर डॉट js। सो यहाँ पर इंपोर्ट मल्टर फ्रॉम मल्टर, और यहाँ पर हमें जाना होगा, हम लिखेंगे मल्टर, यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो मल्टर पैकेज पे जाने के बाद में इसे हम करेंगे कॉपी, और यहाँ पर हम इसे करेंगे पेस्ट। स्टोरेज इक्वल्स टू मल्टर डॉट डिस्क स्टोरेज। ओके, रिक्वेस्ट फाइल कॉल बैक
यहाँ पर हमें अपना पाथ देना होगा, सो पब्लिक, और पब्लिक के अंदर हम एक टेम्परेरी फोल्डर क्रिएट करेंगे, ठीक है, इसका नाम होगा टेम्प, ठीक है, तो टेम्प, और इसके बाद इसे हम क्लियर करेंगे, यहाँ पर इसे भी क्लियर करेंगे, और यहाँ पर हम लिखेंगे ओरिजिनल नेम, ठीक है, और लास्ट में यहाँ पर एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट अपलोड। तो अब इस मिडिलवेयर को हम यूज़ कर पाएंगे राउटर में, प्रोडक्ट डॉट राउट में। तो वेरीफाई JWT के बाद में यहाँ पर हम यूज़ करेंगे अपलोडर, ठीक है, तो यहाँ पर अपलोड डॉट एरे, और आई थिंक इमेजेस, एक बार चेक कर लेते हैं, अपलोड डॉट एरे, यहाँ पर अपलोड डॉट एरे, हाँ ठीक है, एरे, ओके ठीक है, यहाँ पर कॉमा। तो अब इस API पे हम इमेजेस भी अपलोड कर सकते हैं। अब हमें वापस से जाना होगा प्रोडक्ट कंट्रोलर में, और यहाँ पर इमेजेस को अपलोड करने का लॉजिक लिखना होगा, सेव इमेज हियर। सो यहाँ पर इफ रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स, अगर हमें फाइल्स मिल रही हैं तो यहाँ पर फॉर कॉन्स्ट फाइल ऑफ रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स, ओके। अब यहाँ पर फिर से एक इफ कंडीशन, इफ फाइल डॉट पाथ, तो यहाँ पर हम कॉल करेंगे अपलोड क्लाउडनरी मेथड, यहाँ पर हम पास करेंगे फाइल पाथ, ओके, और ये हमें रिटर्न करेगा एक रेस्पॉन्स, कॉन्स्ट रेस्पॉन्स, और इसमें हमें मिलेगा URL एंड पब्लिक ID। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, एक हम एरे यहाँ पर इनिशलाइज करेंगे, कॉन्स्ट गैलरी इक्वल्स टू एक एम्प्टी एरे, सो गैलरी डॉट पुश, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट, सो फर्स्ट URL पे हम स्टोर करेंगे रेस्पॉन्स का URL एंड पब्लिक ID। एक बार चेक कर लेते हैं मॉडल में, प्रोडक्ट मॉडल में जाते हैं, तो URL पब्लिक ID, ओके पब्लिक ID, और यहाँ पर हमें लिखना होगा रेस्पॉन्स डॉट पब्लिक ID। तो अब गैलरी में हमें प्रोडक्ट की पिक्चर्स मिल जाएंगी, और उसे हम यहाँ पर दे देंगे गैलरी, ओके। तो अब इसे टेस्ट कर लेते हैं, और फिर से आ जाते हैं पोस्टमैन में। अब हमें अपना टेस्ट करने का तरीका थोड़ा सा चेंज करना होगा। अभी अगर आपको याद हो तो बॉडी में हमने सेलेक्ट किया था, सॉरी यहाँ पर आना है क्रिएट में, सो बॉडी में हमने सेलेक्ट किया था रॉ। अब हमें रॉ नहीं सेलेक्ट करना है, हमें सेलेक्ट करना है फॉर्म डेटा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से नेम, कैटेगरी, सब कैटेगरी, ब्रांड, प्राइस, डिस्काउंट प्राइस, सब कैटेगरी होगा इस तरह से, सब अंडरस्कोर कैटेगरी, क्वांटिटी, SKU, डिस्क्रिप्शन, इज फीचर्ड, और लास्ट में यहाँ पर इमेजेस और स्टेटस। इमेजेस में हम सेलेक्ट करेंगे फाइल। तो अभी अगर मैं यहाँ पर सेंड पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर एरर आना चाहिए, यहाँ पर प्रॉब्लम है कुछ। फिर से सेंड पे क्लिक करते हैं, एक बारी हम जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। इंपोर्ट फाइल सिस्टम फ्रॉम FS, ओके, क्लाउडनरी में जाते हैं, ओके एक्चुअली इस तरह से हमें देना होगा, अभी सही है। अभी सेंड पे क्लिक करते हैं तो अभी यहाँ पर आ गया है नेम, कैटेगरी, SKU, प्राइस, क्वांटिटी फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, ओके फाइन। सो नेम में अपना एक नेम दे देते हैं, नाइस टी शर्ट। कैटेगरी ID हमें चाहिए होगा, तो हम यहाँ पर जाते हैं, एडिट पे जाते हैं, कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर। सब कैटेगरी ID चाहिए होगा तो कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, पेस्ट कर दिया। यहाँ पर ब्रांड का ID चाहिए होगा, तो इससे भी मैंने कर लिया कॉपी पेस्ट। प्राइस में यहाँ पर 10, डिस्काउंट प्राइस में 8, क्वांटिटी में मैं दे देता हूँ 10, SKU में कुछ भी टेक्स्ट दे देते हैं, कुछ भी टेक्स्ट यहाँ पर नो। अब यहाँ पर हम इमेजेस सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, इस इमेज को सेलेक्ट कर लेते हैं। काम करते हैं, 2 इमेजेस यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ,
ठीक है, स्टेटस में एक्टिव। ओके, तो अभी देखते हैं क्या यहाँ पर सक्सेस हमें मिलता है या फिर नहीं। सेंड पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर एरर आ गया, प्रोडक्ट वैलिडेशन फेल्ड, गैलरी 0 यूआरएल, पाथ यूआरएल इज़ रिक्वायर्ड। ओके, सो यहाँ पर कोड रिव्यू करने के बाद में अब मुझे पता लग गया है कि क्या इशू है। एक्चुअली यहाँ पर एक छोटा सा मिस्टेक है, यहाँ पर मैं अवेट लगाना भूल गया। ठीक है, यहाँ पर अवेट जैसे ही मैंने दिया और उसके बाद मैंने जब यहाँ पर क्लिक किया तो अब ये चल जाएगा। ठीक है, सिर्फ ज़रा सा ही इशू था, छोटा सा ही दिक्कत थी। तो आप देख सकते हो यहाँ पर अपना मैसेज आ गया, प्रोडक्ट एडेड सक्सेसफुली। ठीक है, और यहाँ पर गैलरी में आप देख सकते हो कि 2 ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर क्रिएट हो गए, 2 इमेजेस हमने स्टोर करी हैं। यूआरएल पे अपना यूआरएल आ गया है और पब्लिक आईडी पे अपना पब्लिक आईडी आ गया, जिसके बिहाफ पे हम इस इमेज को डिलीट कर पाएंगे। ठीक है, अब एक काम करते हैं, मैं आपको यहाँ पर भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर अपना इमेज आ जाना चाहिए, मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पर। ओके, सो क्लाउडनरी में अपनी ये 2 इमेजेस आ चुकी हैं और अगर मैं आपको यहाँ पर टेस्ट कराऊँ, रिफ्रेश कर देता हूँ मैं। सो बिल्कुल जाते हैं लास्ट में। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि गैलरी के अंदर ये हमें इमेजेस देखने को मिल रही हैं। अगर हम इसे कॉपी करें, यहाँ पर पूरा यूआरएल हमें कॉपी करना होगा यहाँ तक, और अगर हम यहाँ पर इसे पेस्ट करें तो हमें अपना इमेज देखने को मिलेगा। ठीक है, नाइस टी शर्ट। सो अब हमारा प्रोडक्ट को क्रिएट करने का एपीआई कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, प्रोडक्ट को अपडेट करने का एपीआई कंप्लीट करना है। अच्छा, यहाँ पर एक छोटा सा इम्प्रूवमेंट हमें करना था। जब ब्रांड का वैल्यू होता है नल या फिर एम्प्टी, तो हमारे केस में एरर आ रहा था। तो उसे फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक कंडीशन दे देंगे, अगर ब्रांड की वैल्यू मिल रही है तो हम ब्रांड को स्टोर करेंगे, और अगर हमें नहीं मिल रही है तो हम स्टोर करेंगे नल। ओके, अब सही है। ठीक है, और इसी तरह से सब कैटेगरी, क्योंकि सब कैटेगरी भी ऑप्शनल है, तो सब कैटेगरी का अगर वैल्यू मिल रहा है तो सब कैटेगरी को स्टोर कर लो, अगर नहीं मिल रहा है तो नल। ठीक है, ये हमने टर्नरी ऑपरेटर को यहाँ पर यूज़ किया है। तो इसे भी मैं आपको टेस्ट करा देता हूँ। यहाँ पर भी ब्रांड मैंने ब्लैंक कर दिया है। ठीक है, अभी इमेजेस को मैंने यहाँ से हटा दिया है। ठीक है, अभी मैंने सेंड पे क्लिक किया तो यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आया, प्रोडक्ट एडेड सक्सेसफुली। ओके, सो अब आ जाते हैं वापस से कंट्रोलर में और आ जाते हैं अपडेट प्रोडक्ट मेथड में, और इससे पहले हम क्रिएट प्रोडक्ट का जितना भी कोड है उसे हम करेंगे कॉपी यहाँ से यहाँ तक, और कॉपी करके हम अपडेट प्रोडक्ट में से पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर रिक्वेस्ट को हम पहले चेक करेंगे कि रिक्वेस्ट सही है या फिर नहीं। अगर सही नहीं है तो हम फिर से ये एरर रिटर्न करेंगे। ठीक है, नेम, कैटेगरी, एसकेयू, प्राइस एंड क्वांटिटी फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। अच्छा, एक काम हमें यहाँ पर और करना होगा, जिस प्रोडक्ट को हम अपडेट करने जा रहे हैं उसका आईडी हमें पता होना चाहिए। सो कॉन्स्ट आईडी, मतलब हमें प्रोडक्ट का आईडी चाहिए होगा, और वो हमें मिलेगा रिक्वेस्ट से, रिक्वेस्ट डॉट परम्स। ठीक है, तो आईडी अब हमें मिल जाएगा। अब इस आईडी के बिहाफ पे हम प्रोडक्ट को फेच करेंगे, तो यहाँ पर फेच कर लेते हैं, कॉन्स्ट प्रोडक्ट इक्वल्स टू अवेट प्रोडक्ट मॉडल डॉट फाइंड बाय आईडी, यहाँ पर आईडी और एक इफ कंडीशन, प्रोडक्ट एग्जिस्ट लिख देते हैं। इफ प्रोडक्ट नॉट एग्जिस्ट, अगर नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो भाई से करो कॉपी, यहाँ पर पेस्ट करो, यहाँ पर लिख दो प्रोडक्ट नॉट फाउंड 404, और सक्सेस में फॉल्स जाएगा। ठीक है, ओके ओके। अब इसके बाद साइजेस यहाँ पर, फिर यहाँ पर ये गैलरी का कोड हटा देंगे। ठीक है, अपडेट के केस में हम इसे इस तरह से मैनेज नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर अवेट प्रोडक्ट डॉट अपडेट 1 ब्रैकेट करली ब्रेसेस इस तरह से, और कॉमा एक और करली ब्रेसेस, आईडी, और आईडी में आईडी। ठीक है, आईडी के बिहाफ पे हम अपडेट करेंगे, यहाँ पर डॉलर सेट, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट, और इसे हम करेंगे यहाँ से कट, डॉलर सेट में हम दे देंगे इसे। ठीक है, गैलरी को हटा देंगे क्योंकि गैलरी को हम दूसरे तरीके से अपडेट करेंगे। अब जब प्रोडक्ट हमारा अपडेट हो जाएगा तो फिर से हम प्रोडक्ट को फेच करेंगे, तो प्रोडक्ट डॉट फाइंड बाय आईडी,
और यहाँ पर हम पास करेंगे आईडी। प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा, मैसेज इस बार चेंज हो जाएगा, प्रोडक्ट अपडेटेड सक्सेसफुली। ठीक है, तो यहाँ पर अपडेट प्रोडक्ट मेथड भी कंप्लीट हो गया है। अब हम प्रोडक्ट को अपडेट कर सकते हैं। तो अपडेट करके चेक कर लेते हैं इसको भी। सो हम आ जाते हैं पोस्टमैन में और यहाँ पर एक न्यू रिक्वेस्ट। अच्छा, हम लोगों ने राउट तो डिक्लेयर किया है नहीं, तो पहले राउट डिक्लेयर कर लेते हैं। सो प्रोडक्ट डॉट राउट, ताकि ये फालतू की फाइलें क्लोज कर देते हैं। ठीक है, इसको भी क्लोज करते हैं और इसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो पेस्ट यहाँ पर अपडेट, यहाँ पर /:id। ओके, यहाँ पर ठीक है ठीक है, यहाँ पर होगा पुट वेरीफाई JWT और यहाँ पर अपडेट प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पर ये इंपोर्ट भी हो गया पुट। ठीक है, तो यहाँ पर अपना URL product/update/id। ठीक है, अब हमें आईडी लेकर के आना होगा। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं इसे और कॉपी करने के बाद में अपडेट के बाद में आईडी दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पर होना चाहिए पुट और ऑथराइजेशन में बेरा टोकन यहाँ पर पहले से ही है। बॉडी में आ जाते हैं, यहाँ पर ये पूरा अपने पास जेसन एरे है। ठीक है, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ पर टेक्स्ट की जगह हम सेलेक्ट कर लेंगे जेसन। ओके, तो जिस प्रोडक्ट को हम अपडेट करने जा रहे हैं उसका नाम क्या है, डमी प्रोडक्ट। ओके, तो यहाँ पर मैं टाइटल चेंज करके लिख देता हूँ डमी प्रोडक्ट अपडेटेड। प्राइस यहाँ पर मैं चेंज करके लिख देता हूँ 100। डिस्काउंट प्राइस में यहाँ पर 80। यहाँ पर कुछ भी स्ट्रिंग दे देते हैं, इसका यू भी चेंज कर देते हैं। यहाँ पर स्मॉल मीडियम लार्ज एक्सेल। ठीक है, तो अभी सेंड पे क्लिक करते हैं। ओके, यहाँ पर अपना मैसेज आ गया है, प्रोडक्ट अपडेटेड सक्सेसफुली। नेम अपडेट हो गया है, प्राइस भी अपडेट हो गया है, डिस्काउंट प्राइस भी अपडेट हो गया है, SKU भी अपडेट हो गया है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि साइजेस भी अपडेट हो गए हैं। एक बारी मैं आपको यहाँ पर भी टेस्ट करा देता हूँ, रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये अपडेट हो गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों ने 1, 2, 3 एंड 4 APIs कंप्लीट कर ली हैं। अब प्रोडक्ट को डिलीट करने का API हमें क्रिएट करना है। वापस से यहाँ पर आ जाते हैं और एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं इसे करता हूँ कॉपी। कॉपी करने के बाद में यहाँ पर इसे करते हैं पेस्ट और साथ ही साथ हम इससे भी कॉपी करेंगे, क्योंकि हम जिस प्रोडक्ट को डिलीट करने जा रहे हैं उसका आईडी तो हमें पता होना चाहिए और वो हमें कैसे मिलेगा, request.param से। तो यहाँ पर क्या किया है, फाइंड बाय आईडी मेथड को यूज़ किया, उसमें आईडी पास किया है। अगर हमें प्रोडक्ट मिल जाता है तो प्रोडक्ट एग्जिस्ट में प्रोडक्ट का वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पर प्रोडक्ट एग्जिस्ट हटा देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं प्रोडक्ट। ओके, प्रोडक्ट अगर हमें नहीं मिलता है तो यहाँ पर अपना मैसेज आ जाएगा, प्रोडक्ट नॉट फाउंड, मतलब हमने एक रिस्पांस भेज दिया है। अब अगर हमें प्रोडक्ट मिल जाता है तो हम उसे डिलीट कर देंगे और डिलीट करने से पहले ज़रूरी बात, प्रोडक्ट की इमेजेस को भी डिलीट करेंगे, नहीं तो सर्वर पे अनवांटेड डेटा स्टोर होता रहेगा। ठीक है, जंक डेटा हमें कभी भी स्टोर नहीं करना है, ये आपको बात याद रखनी है। एक अच्छे और एक खराब कोड में यही दिक्कत है, तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है। जंक डेटा आप स्टोर करके नहीं रखोगे। ठीक है, तो फर्स्ट डिलीट प्रोडक्ट इमेजेस, और प्रोडक्ट की इमेजेस को डिलीट करने के लिए हमें पब्लिक आईडी चाहिए होगा, इफ प्रोडक्ट डॉट गैलरी। सो गैलरी एरे में अगर हमें डेटा मिलता है तो यहाँ पर हम एक फॉर लूप चलाएंगे, फॉर कॉन्स्ट इमेज ऑफ प्रोडक्ट डॉट गैलरी। ओके, अब यहाँ हमें मिलेगा पब्लिक आईडी इक्वल्स टू इमेज डॉट पब्लिक आईडी। तो अब ये पब्लिक आईडी हमें मिल गया है, इसके बिहाफ पे हम क्लाउडनरी से इमेज को डिलीट कर सकते हैं। और इसके लिए पहले तो हमें क्लाउडनरी ओपन करना होगा, यहाँ पर हमें एक मेथड क्रिएट करना होगा जो कि क्लाउडनरी से इमेजेस को डिलीट करेगा। कॉन्स्ट डिलीट इमेज, यहाँ पर असिंक ट्राई कैच अवेट क्लाउडनरी डॉट अपलोडर डॉट डिस्ट्रॉय, और यहाँ पर हमें देना होगा फाइल पाथ। फाइल पाथ यहाँ पर पास कर देंगे तो क्लाउडनरी से अपना इमेज डिलीट हो जाएगा। कॉन्स्ट रेस्पॉन्स, इसको हम रिटर्न कर देंगे, रेस्पॉन्स रिटर्न रेस्पॉन्स, और यहाँ पर रिटर्न नल। इसको सही कर, रेस्पॉन्स स्पेलिंग गलत है, अभी सही है, डिलीट इमेज।
डिलीट इमेज। ठीक है, तो इसे अब हम यूज़ करेंगे यहाँ पर डिलीट इमेज। इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट आई थिंक हो गया होगा। हाँ, तो यहाँ पर ये इंपोर्ट हो गया है और यहाँ पर हम पास करेंगे पब्लिक आईडी। फिर मिस्टेक, यहाँ पर होगा पब्लिक आईडी, सॉरी पब्लिक आईडी के बिहाफ पे ही हम क्लाउडनरी से इमेज को डिलीट कर पाएंगे। ठीक है, पब्लिक आईडी हमने यहाँ पर पास कर दिया है। यहाँ पर अवेट दे देते हैं, हो सकता है थोड़ा सा समय लगे डिलीट होने में। और जैसे ही अब इमेज डिलीट हो जाएगा, डिलीट प्रोडक्ट फ्रॉम डीबी, सो प्रोडक्ट डॉट डिलीट 1 ब्रैकेट, यहाँ पर अंडरस्कोर आईडी, यहाँ पर आईडी। और यहाँ पर ट्राई कैच मैं भूल गया, कट करता हूँ कोड, ट्राई कैच पेस्ट, अवेट यहाँ पर होगा और यहाँ पर भी होगा। अच्छा, इसे कॉपी करेंगे, यहाँ पर पेस्ट करेंगे, यहाँ पर होगा 200 प्रोडक्ट डिलीटेड सक्सेसफुली। कॉपी करेंगे इसको। अच्छा, एक काम करते हैं, कैच केस हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अब इसे भी टेस्ट कर लेते हैं और इसके लिए हम एक राउट भी डिक्लेयर करना होगा। सो प्रोडक्ट डॉट राउट में जाएंगे, यहाँ पर मैंने राउट आई थिंक पहले ही डिक्लेयर कर लिया है, दिस वन, राउटर डॉट राउट आईडी, टाइप होगा डिलीट, वेरीफाई JWT, डिलीट प्रोडक्ट यहाँ पर इंपोर्ट करना है, ये इंपोर्ट हो गया है। ठीक है, तो पोस्टमैन में आ जाते हैं। सो यहाँ पर हम एक रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं, पहले इसको हम रीनेम कर लेते हैं, ये था अपडेट प्रोडक्ट API। बाकी सबको क्लोज करते हैं, क्लोज क्लोज क्लोज। तो यहाँ पर प्लस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे अपना URL दे देते हैं, टाइप में यहाँ पर डिलीट, ऑथराइजेशन में यहाँ पर बेरर टोकन देना होगा। ओके, अब हम एक ऐसा प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे जिसके अंदर इमेजेस हमने स्टोर की होंगी। तो यहाँ पर आ जाते हैं। तो अगर हम बात करें इस प्रोडक्ट के बारे में, नाइस टी शर्ट, ये रहा आईडी और इसके अंदर है इमेजेस। ठीक है, गैलरी के अंदर ये 2 इमेजेस यहाँ पर मैंने स्टोर किए हैं और क्लाउडनरी में यहाँ पर टोटल ये 4 इमेजेस हैं। ठीक है, तो 2 इमेज डिलीट हो जानी चाहिए, तो मैंने इसे किया कॉपी और इसके लास्ट में आप याद रखना क्या है, 24AA पेस्ट किया यहाँ पर मैंने। ठीक है, एक बार मैं आपको यहाँ पर भी दिखा देता हूँ राउट में। तो प्रोडक्ट्स के बाद में हमें देना है प्रोडक्ट का आईडी जिसको हमें डिलीट करना है। तो अभी सेंड पे क्लिक करते हैं, प्रोडक्ट डिलीटेड सक्सेसफुली। पहले जाते हैं क्लाउडनरी पे, यहाँ पर 2 इमेजेस कम हो जानी चाहिए। सो मैंने यहाँ पर रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हो यहाँ पर 2 इमेजेस डिलीट हो चुकी हैं और यहाँ पर ये प्रोडक्ट अब नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर 5 प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, अब 4 आने चाहिए यहाँ पे, 4 ऑफ 4, इसका मतलब अपना प्रोडक्ट डिलीट हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने प्रोडक्ट को डिलीट करने का API भी कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, इन APIs को फ्रंट एंड के साथ इंटीग्रेट करेंगे। ओके।